हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 6 की हनीसकल यानी रीडर बुक से चैप्टर नंबर 7 जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, एक स्टोरी है जिसको पढ़कर आपको शायद बहुत अच्छा लगे, वो पढ़ाऊंगी। और उस प्ले का नाम है फेयर प्ले। फेयर मीन्स होता है अच्छा और प्ले मतलब नाटक। यहाँ पे प्ले का मीन्स खेलना नहीं है, नाटक है। तो चलिए सबसे पहले फेयर प्ले जो कि 7वां चैप्टर है आपका, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके सबसे अच्छे दोस्त ने, जो कि आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, उसने कुछ ऐसा किया हो जो कि आपको लगता है था कि वो गलत है? वॉट डिड यू डू देन? उसके बाद आपने क्या किया था? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या आप उसकी गलती को चुपचाप सुने और चुप रह गए देख करके, या फिर आपने अपने दोस्त को बताया कि आपने क्या सोचा उसकी इस हरकत के बारे में? तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, जो कि दो दोस्तों की स्टोरी है, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और ये बताती है स्टोरी कि क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी। एनिमिटी यानी दुश्मनी। और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और आपको ये भी समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फेयर प्ले। फेयर प्ले यानी अच्छा नाटक। फर्स्ट पैराग्राफ। जुम्मन शेख एंड अलगुज चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख एक इंसान का नाम है और अलगुज चौधरी ये भी दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इनका जो दोस्ती का बॉन्ड मीन्स होता है संबंध या रिश्ता, रिलेशन था, वो बहुत ही अच्छा था। दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि अगर इनमें से कोई एक भी, आइदर ऑफ देम मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक अगर जाता था गांव के बाहर, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो दूसरा इंसान, दूसरा दोस्त, जो दोस्त बाहर गया है गांव के, उसकी फैमिली की देख रेख करता था। लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द विलेज। बोथ वर उन दोनों की ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, यानी आदर भाव था उस गांव में, बहुत ज्यादा उनका सम्मान था। सेकेंड पैराग्राफ। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टीज। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, एक चाची थी, जिनका कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उन्होंने यानी उन बूढ़ी आंटी ने ट्रांसफर मतलब दे दी, पूरी संपत्ति दे दी जुम्मन, ये जुम्मन को, इस सोच समझ के साथ, इस नेगोशिएशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौते यानी सोच के साथ, दैट शी वुड स्टे कि वो रहेगी, स्टे मीन्स होता है रिमेन या रहना, वो रहेगी विथ हिम उसके साथ यानी जुम्मन के साथ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर और वो उनकी देख रेख करेगा। यानी बूढ़ी थी, अकेली थी, तो जुम्मन उनकी देख रेख करेगा। इस समझौते पर उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। ये जो अरेंजमेंट था, ये व्यवस्था कि वो बूढ़ी आंटी उनके साथ रहती थी और वो उनकी देख रेख करते थे, ये लगभग 1 से 2 साल तक बहुत अच्छे चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड। पर उसके बाद सिचुएशन यानी सर्कमस्टांसेस, ये परिस्थितियां थी, वो बदल गई, डिफरेंट हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली दोनों ही थक चुके थे उस बूढ़े रिलेटिव से, उस जो आंटी थी उनसे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन जो था वो बहुत ज़्यादा, उसका जो सोचने का और बिहेव करने का तरीका था अपनी आंटी से, वो बहुत ही इनडिफरेंट यानी बदल चुका था। और वैसे ही उतना ही डिफरेंट हो चुका था उसकी वाइफ का रवैया। who guard who guarded even the little food that the old lady wanted every day. Guarded means होता है देना, बिना इच्छा से देना। वो बिना इच्छा के देती थी जुम्मन की वाइफ उस बूढ़ी आंटी को, जितना उसे खाना चाहती थी उससे कहीं कम खाना उसे देती थी दिन का।
शी swallowed these insert along with her food for few months. उसने swallowed मतलब निगल लिया, उसने ये चीज पचा ली, हजम कर ली उस बूढ़ी आंटी ने ये इंसर्ट यानी ये अपमान को लंबे समय तक, और उस खाने को भी जो कि उसे खाने के लिए थोड़ा सा दिया जाता था कुछ महीनों तक, यानी कुछ महीनों तक ऐसा चला। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, पर पेशेंस यानी सहने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। यानी उसे जब तक लगा तब तक तो उन्होंने सहन किया, पर जब पानी सर के ऊपर चला गया यानी उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई। फिर देखिए क्या किया उन्होंने। थर्ड पैराग्राफ। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ obvious दैट आई एम नॉट wanted इन योर हाउस। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस मतलब निश्चित हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि मैं तुम्हारे घर में अब नहीं रह सकती, यानी तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं चाहते हैं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, कृपया करके मुझे हर महीने, अलाउंस मतलब होता है भत्ता, हर महीने थोड़ा पैसा दे दिया करो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, और जिससे मैं अपने लिए एक अलग से सेपरेट मतलब जो तुम्हारा किचन है उसके अलावा अपना एक किचन बना सकूं, यानी मैं तुमसे अपनी अलग व्यवस्था कर सकूं। माई वाइफ नोज बेटर हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमन। पर जुमन ने शेमलेसली, बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि मेरी वाइफ ज्यादा अच्छे से जानती है कि कैसे घर को चलाना है, तो इसीलिए आप धैर्य रखिए और चुप रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। जब जुमन का ये स्टेटमेंट उसकी आंट ने सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने सोच लिया कि वो इस केस को, इस पूरी घटना को पंचायत में ले जाएंगी, जो गांव के जजेस थे उनके सामने ले जाएंगी और फिर अपने लिए जस्टिस मांगेंगी यानी न्याय मांगेंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिन बीत गए और उसके बाद उस बूढ़ी लेडी ने सोचा, तलाशना शुरू किया, लोगों से बात, देखा जाने लगा, उसे देखा जाने लगा कि लोगों से वो बातें कर रही है, गांव वालों से, और एक्सप्लेन कर रही है यानी बता रही है अपने पूरे मामले को कि क्या क्या उसके साथ हुआ। एंड सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है सर्च करना, और सर्च कर रही है अपने लिए सपोर्ट, अपने लिए एक आसर तलाश रही है कि कैसे वो अ, अपने सपोर्ट में लोगों को तैयार कर सके। सम सिंपथाइज, जिससे जिसने उसने अपने केस को बताया, कुछ ने उसके साथ सिंपैथी यानी मर्सी यानी सहानुभूति दिखाई। अदर लाफ्ड, कुछ ने उसकी बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाई। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ अन्य लोगों ने उसे एडवाइस दी, उसे सुझाव दिया कि मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि उसे समझौता कर लेना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे की और उसकी वाइफ की। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और अंत में जब उसने सबकी और देख लिया, सबसे मदद मांग ली, वो आई अलगू चौधरी जो कि जुम्मन का फ्रेंड था उसके पास, और उसने आके उससे कहा, यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसने पूरी जो स्टोरी थी वो अलगू को सुनाई। तब अलगू का स्टेटमेंट था कि आप जानती ही हैं चाची कि जुम्मन जो है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, किस प्रकार से मैं उसके विपरीत जाऊं और बात को कहूं। अलगू सेड, अलगू ने ये बात कही, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। उसकी बात सुनकर के, अलगू की बात सुनकर उस बूढ़ी महिला ने प्लीडेड मतलब गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहा कि सारी सच्चाई जानते हुए भी मेरे बच्चे चुपचाप रहना और बिना कोई वर्ड बोले सारी चीजों को सहन कर लेना, क्या ये सही है, क्या यही न्याय है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। उस बूढ़ी औरत ने फिर से अलगू से कहा कि तुम आना पंचायत में और मेरे सपोर्ट में बोलना, और जो सच है उसे तुम बताना। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अलगू चुप रहा और शांति से उसकी बात को उसने सुनी। बट हर वर्ड kept ringing in his ear, पर
उस बूढ़ी औरत की जितनी बातें उसने कही अलगू से जुम्मन के बारे में, वो सारी बातें लगभग पूरे दिन पूरी रात उसके कानों में बज रहे थे, यानी वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। तो ये तो था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आगे के भी पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये तो था आपका चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट। अगर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ दिक्कत हो या ना समझ में आया हो किसी लाइन में, तो कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी। वीडियो अगर क्लियर हो गया हो, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।